लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके जो पुत्र हैं चिराग पासवान वो अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर जो नजारा है वो समझिए कि सबकी आंखों को नम कर देने वाला है, इसलिए कि वो अपनी दोनों मां यानी एक अपनी मां और दूसरी सौतेली मां, दोनों मां के साथ वो लिपट करके रोते हुए नजर आ रहे हैं और अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। दरअसल पार्टी टूटने के बाद रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के बारे में कहा जाता था कि वो पूरी तरह से सियासत में एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन संघर्ष करते हुए वो परिवार को भी मिलाने का प्रयास किया। उनके चचा जो है वो उनसे अलग हो गए, उनके जो भाई प्रिंस हैं वो अलग हो गए और इस दौरान उनकी पार्टी भी टूट गई। उनके जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब अलग अलग चले गए और रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी वो दो भागों में बट गई। और उसके बाद चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के नाम पर ही अपनी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम रखा और उसके बाद लगातार जो सियासी संघर्ष है वो करते नजर आए। लेकिन जब अपने पिता को याद करने वो गांव पहुंचे तो इस दौरान राजकुमारी देवी उनकी जो सौतेली मां है यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी और जो दूसरी मां उनकी अपनी सगी मां है रीना पासवान, उनको देखिए किस तरह से चिराग पासवान गले लगा करके बीच में खड़े हैं और दोनों मां का गला पकड़ करके कंधे पे हाथ रख करके वो रो रहे हैं और अपने पिता रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कई बार ऐसा मौका आया कि अपने पिता को याद करते हुए वो उनकी आंखें नम हो गई, वो रोते नजर आए और कहा कि पिता ने संघर्ष का जो रास्ता चुना था, जो रास्ता उन्होंने बताया था, उसी रास्ते पे आज भी हम चल रहे हैं। चिराग पासवान ने वहां पर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया था और सारे परिवार के लोगों के साथ जो गरीब लोग हैं इलाके के गांव के उनको उन्होंने अपने हाथ से खाना भी परोसा, खाना भी खिलाया। हालांकि सियासी चैलेंज के साथ साथ जो पारिवारिक चैलेंज है उससे भी चिराग पासवान को गुजरना पड़ा और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इनका जो परिवार है वो भी टूट गया, वो भी बिखर गया है। लेकिन ये बहुत ही एक तरह से अद्भुत नजारा है। देखिए कि किस तरह से जो दो मां है इनकी यानी आपस में दो सौतन कहलाती हैं, लेकिन रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद दोनों का जो सहारा बन रहे हैं वो एक बेटा है जिसने पार्टी टूटने के बाद भी अपने आप को एक तरह से संभाले रखा और वो मौजूदा समय में एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं और अगला जो लोकसभा चुनाव आना है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान के सामने एक बड़ा सियासी चैलेंज है। लेकिन उन सारे चैलेंजों का मुकाबला करते हुए वो परिवार के साथ भी वक्त बिता रहे हैं और अपने पैतृक गांव पहुंचे, वहां पर परिवार के लोगों के साथ भोज में शामिल हुए। पिता को याद करते हुए पुण्यतिथि पर उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कई बार कहा कि हमारे पिता ने जो सियासत की बारीकी, सियासत का जो गुण, जो संघर्ष पिताजी ने सिखाया उससे बड़ा टीचर कोई भी नहीं हो सकता है। रामविलास पासवान ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया, लेकिन जिस पार्टी को बना करके उन्होंने अपने परिवार के लोगों को पार्टी में स्थापित किया उन लोगों ने पार्टी तोड़ दी। उनके चचा को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए। उसके अलावा उनके जो भतीजे हैं प्रिंस पासवान, चिराग पासवान के, वो भी अलग थलग हो गया और चिराग और उसके बीच जो तलखी है सियासी तौर पर वो खुल करके सामने आई थी। लेकिन ये जो नजारा है वो देखिए कि रीना पासवान और राजकुमारी देवी जो दोनों पत्नियां हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान की, दोनों मां के कंधे पर हाथ रख करके बीच में चिराग पासवान खड़े हैं और निढाल है रोते हुए रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं।